हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कल आप लोगों का निबंध का पेपर है, लास्ट पेपर है। थर्ड पेपर को थोड़ा सा अगर छोड़ें तो सभी पेपर आप लोगों के बहुत अच्छे गए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया था और आज का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर आपने मेरी बुकलेट पढ़ी होगी तो आप देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न जो हैं पूरे के पूरे बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स में दिए गए हैं, चाहे प्रशासनिक शब्दावली हो। और पेपर का जो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन था वो भी बहुत अच्छा था, जो कन्वर्ट करना था, ट्रांसलेट करना था, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग सब बहुत अच्छा करके आए होंगे और यही 4, 5, 6 आपको बहुत अच्छा जो आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी पहले मैं आपको ये सिलेबस के टॉपिक बता दूं कि किस तरह से आपको करना है। लास्ट में जो भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दूंगी, तो उन पे ज़रूर आप एक बार फोकस कर लीजिएगा। ये जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरी निबंध की बुकलेट है। जो मेंस का मेरा पैकेज है MPPSC मेंस की 41 बुकलेट का, उसमें से एक आपको ये निबंध की बुकलेट मिलती है जिसमें दिए गए सिलेबस के सभी टॉपिक कवर हैं। पहला है पर्यावरण। देखो, पर्यावरण का आना ही आना है, क्योंकि पर्यावरण क्या है, मोस्टली अल्टरनेट ईयर छोड़ के आता ही है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण से संबंधित कुछ भी दे सकते हैं, वो जैव विविधता दे सकते हैं या पर्यावरण प्रदूषण दे सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता दे सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा, कुछ भी पर्यावरण से संबंधित दे सकते हैं। ये इस तरह से अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको ये मिल गया होगा। सबसे पहले आपको कोई भी क्विट्स आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, धरती को माँ समझना ही नहीं है, बस माँ समझना ही, अपने को तलाशना, उर्वरता को महसूस करना भर है। धरती को माँ हमको समझना ही है, तो पर्यावरण की रक्षा में ये कोई डाला, तो बीच बीच में आपको ये इस प्रकार से कोई डालते जाना है और इस प्रकार से आप ये आंसर लिख सकते हैं। कम से कम एक पेज, अगर आप जैसे कि आप 5 पेज लिख रहे हैं तो आप हर पेज पे कोशिश कीजिए कुछ अच्छा डाल दें। जैसे कि सावधान, अत्यधिक धुएं की स्थिति में व्यायाम ना करें, ना गहरी सांस लें, कुछ भी आप जो मोटिवेट करता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला है विज्ञान। विज्ञान का एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, विज्ञान से संबंधित कुछ भी बन सकता है। तो विज्ञान से संबंधित विज्ञान तकनीकी पे बन जाए, डिजिटलीकरण पे बन जाए, मतलब कोई भी विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के जो अभिशाप क्यों है विज्ञान, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विज्ञान के बारे में भी वही आपको ऊपर थोड़ा सा वो डाल देना है, हर तरफ क्वेट्स डाल देना। क्वेट से आपका बहुत सुंदर लगने लगता है और चेक करने वाले को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। घिरा हुआ हूँ मैं हर तरफ से, है आईने में हवा की दहशत, तो इस प्रकार से ये नई रोशनी गले लगाओ, आदर सहित कहीं बिठाओ, ठिठरी उदासीनता ओढ़े सोया, वातावरण जगाओ। तो इस प्रकार से आप, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक निबंध का कोर्स एक में ही लिखना है, जब वहाँ पे आपका जब भी दिमाग में जो भी माइंड में उस समय बैठ जाए वो आपको लिख देना है। तो विज्ञान टॉपिक तो आपको करना ही करना है। फिर धर्म अध्यात्म, धर्म और योग, तो ये इस प्रकार से साहित्य, तो धर्म और साहित्य, तो कुछ भी इसको रिलेट करके वो दे सकते हैं। तो धर्म और अध्यात्म आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद धर्म और अध्यात्म आ गया। इस पर शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा के बारे में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बहुत अच्छा डाला है मैंने। सबसे खतरनाक वो आँखें होती हैं जो सब कुछ देखते हुए भी जमी हुई बर्फ़ जैसी रहती हैं। तो इस प्रकार से आप ये शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। ये अभी आप मैं ये वाला बता रही हूँ सिलेबस वाला, फिर लास्ट में हम देखिए आप एक बार इनको सही निगाहों से भी पढ़ लेंगे ना थोड़ा दिमाग से, तो वहाँ पे आप उसको एक्सटेंड तो आप कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप मतलब पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे क्या लिखना है, तो आप वहाँ पे निबंध तो आप लिख के आ पाओगे। ये शैक्षिक कार्यक्रम वगैरह है शिक्षा में। फिर है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में आपको लिखना है आधुनिक विज्ञान और आधुनिकीकरण टॉपिक आपको दे सकते हैं। आधुनिकीकरण से समस्याएं से कुछ भी दे सकते हैं। आधुनिकीकरण और समाज, ऐसा टॉपिक आपको कुछ भी दे सकते हैं आधुनिकीकरण के बारे में। तो अभी आधुनिकीकरण से संबंधित टॉपिक लिख सकते हैं। फिर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं बोला, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण क्या कारण है, आधुनिकीकरण जो है पश्चिमी देशों से आ रहा है, तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसे समानार्थी बताया है। तो इस प्रकार से आप इसको आधुनिकीकरण को लिख सकते हैं। फिर है भूमंडलीकरण। ये इसमें है जो घर बनाओ तो एक पेड़ लगा देना, परिंदे मोहल्ले के सारे चहचहाएंगे यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है भारत में उदारीकरण, भूमंडलीकरण, जैव विविधीकरण, ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे हैं। और कोशिश ये करना है कि मतलब
शुरू में इंट्रो हो, लास्ट में कंक्लूज़न हो, मतलब इसी प्रकार का कि पूरा निबंध का जो सार है वो लास्ट में लिख पाएँ। थोड़ा सा विषय वस्तु शुरू में हो तो वो एकदम इम्पैक्ट बहुत अच्छा डालता है। निबंध जो है आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करते हैं। और क्योंकि अगर कि थर्ड सेकंड कोई भी पेपर थोड़ा सा कमज़ोर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मेरी भूख को यह जानने का हक है क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मेरी बूढ़ी माँ को हक है जानने क्या क्यों गोली नहीं है सुई नहीं है दवाखाने में। तो इस प्रकार से आप ये टॉपिक भी लिख सकते हैं। फिर है परंपरागत खेल। तो परंपरागत खेल क्यों ज़रूरी है, खेल और स्वास्थ्य, है ना। परंपरागत खेल तो ये खेलों के प्रकार, इस प्रकार से आप ये लिख लेंगे, इस प्रकार से आप ये याद कर लेंगे परंपरागत खेल वाला। तो जो ये करंट के टॉपिक हैं ये तो आना ही आना है। इसके बाद फिर मतलब ये जो सिलेबस के टॉपिक है आना ही आना है। फिर करंट के तो जो मैं करंट के 8-10 टॉपिक आपको बता रही हूँ लास्ट में, वो ज़रूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है भारत की सांस्कृतिक विरासत और विशिष्टता है। हम हैं महान संस्कृति के बारे सब बराबर है हमारे यहाँ। सांस्कृतिक तस्वो, हमारा पूरा भारत सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है, विविधताओं को लिए हुए है। संस्कृति अलग अलग लक्षणों को बताता है, अलग अलग संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। अलग अलग लिपियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जीव जंतुएँ हैं। तो भी इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर है सभ्यता। फिर सभ्यता लिखना है और फिर सभ्यता व संस्कृति लिखना है। सभ्यता व संस्कृति वाला टॉपिक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। देखिए सभ्यता और संस्कृति, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये सभी निबंध नहीं है और आपको निबंध की PDF लेना है तो आप ये निबंध की PDF परचेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरे पेज पढ़ो इतने, आप एक बार अपन ऐसे स्टोरी पढ़ते हैं ना, ऐसे भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट। ये योग और स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। योग और स्वास्थ्य, योग 21 जून और योग दिवस। तो ये योग दिवस इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। ई मार्केटिंग, डिजिटलीकरण, ये सभी ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है नेतृत्व एवं विकास। तुम्हारा सर्वोत्तम टीचर तुम्हारी आखिरी गलती है। तो नेतृत्व वह गुण होता है जिससे आप दूसरों पर बढ़त प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरों से बड़े बन जाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। नेता सार्वजनिक जीवन जीते हैं जिससे आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे नेतृत्व मतलब एक नेता है से ही नेतृत्व बनता है, लीडिंग से पा जाती है। फिर है सुशासन। जो विनर है, जो जीतेगा तो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर बोलेगा मैं खेलेगा। फिर है नौकरशाही। नौकरशाही भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सभ्यता, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य, ये बहुत, जनजाति विकास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश जनजाति बहुल वाला क्षेत्र है और टॉपिक सिलेबस में दिया है। तो जनजाति संस्कृति, जनजाति विविधता, मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको योजना एक बार करंट की बहुत अच्छे से देख लेनी है। योजनाओं से कम करंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण, ये करंट से रिलेटेड भी टॉपिक हो सकता है और ये पूछा जा सकता है। ये अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। इसके बाद सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन, पूरा ही सामुदायिक जीवन, अगर आपने समाज शास्त्र पढ़ा होगा तो ये सामुदायिक जीवन को आप अच्छे से कर पाएंगे। समाज और जीवन, विज्ञान और समाज, साहित्य और समाज, सामाजिक सरोकार, ये भी एक टॉपिक है। तो ये सभी अगर आपने समाज शास्त्र पढ़ा होगा, सामाजिक सरोकार मनुष्य समाज का अंग है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो समाज से अलग नहीं हो सकता। जीवन निर्वाह उसका समाज में ही होता है। तो इसके बाद नवीनीकरणीय ऊर्जा, अनवीनीकरणीय ऊर्जा।
सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मादक पदार्थों का सेवन और दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार घरेलू हिंसा को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, घरेलू हिंसा वाला टॉपिक। आंतरिक और बाहरी समस्या, ये रूस यूक्रेन विवाद वाला इसमें आ सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद का मैंने अभी आपको अर्थशास्त्र वाले संविधान वाले ग्रुप में एक दिया था, संविधान वाले ग्रुप में एक टॉपिक प्रश्न बना के दिया था, प्रश्नोत्तर, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 250 शब्द में वो आ सकता है। रूसी, फिर कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था, कोरोना और भारत की अर्थव्यवस्था, ये देख सकते हैं कोरोना में भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई थी। अब मैं आपको करंट के कुछ टॉपिक बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आ सकता है। कोरोना के बाद भारत की क्या स्थिति रही, मतलब कोरोना के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही। प्रधानमंत्री कौशल श्रम योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, रूस यूक्रेन विवाद, महिला सशक्तिकरण, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, समायोगी ये चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये इम्पोर्टेंट है। समान नागरिक संहिता, डिजिटल भारत, ये सभी करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोरोना और भारत की अर्थव्यवस्था मैंने अभी आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इनसे ही रिलेट होकर आएगा, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।